अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जबरदस्त। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, बेटा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? बुक नज़र आ रही है मेरी? ये यस सर। जी मैं जी बेटा, आज हमने पढ़ना है सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट प्रोग्राम में हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। तो आपको याद अस्सलाम होगा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ का जो ब्लॉक होता है या इफ की जो सिंपल एक कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट होती है। उसके लिए हमने फिर ये फ्लो चार्ट भी देखा था। हमने ये वाला प्रोग्राम हमने बना के देखा था या नहीं बना के देखा था? हमने ये प्रोग्राम नहीं बनाया था इसमें, तो ये वाला प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। बेटा ये किसके माइक से शोर आ रहा है बेटा? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बेटा ये शोर ही बहुत आ रहा है, तो माइक ऑन किए हुए हैं, पता नहीं किस किस बंदे ने। सर ये उनके माइक में गाने लगे हुए हैं। जी मैंने म्यूट किया है बेटा, जिसका मसला है वो ऑन ना करे अपना माइक। बेटा आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ब्लू स्क्रीन? यस सर। यस सर। जी ये बेटा प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। ये वही वाला प्रोग्राम है जो हमने बुक में बनाया हुआ है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की हुई है। नो सर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लगाई है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा जैसे निकल रही है। देखिए बेटा, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इंक्लूड करना है मैथ डॉट ठीक हो गई जी बात। हम इसको करते हैं कंपाइल। जी बेटा, बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर है, इसमें मैथ जी मैथ सर डॉट इसमें मैथ डॉट एच। हाँ जी, मैथ डॉट एच। सर वो मैंने कल का लेक्चर मिस कर दिया था सर, वो मैं गया, वो डेथ हो गई थी मेरे दोस्त की, अल्लाह माफ़ इसलिए फरमाए। ले नहीं बेटा ये पाया। मैथ डॉट एच इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि मैथ डॉट एच की मदद से हम जो है वो वो वाला फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं जो एस क्यू आर टी है ना, एस क्यू आर टी का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ये जी सर। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा स्क्रीन। अगर आप गौर करें तो आपको ये नज़र आएगी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, एस क्यू आर टी एक्स। ये स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है ये हमने यूज़ करना है और ये फंक्शन मौजूद है उसके अंदर, मैथ डॉट एच के अंदर। तो इस वजह से हमें मैथ डॉट एच को जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ा। सही है जी। हम जब मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शंस को चलो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो हमें उन लाइब्रेरी फंक्शंस को
शामिल करने के लिए, यूज़ करने के लिए सक्सेसफुली हमें ज़रूरी होता है कि उनकी रेलेवेंट लाइब्रेरी जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है जी। 51 आप एनोटेशंस ड्रॉ कर रहे हो और हमारे मना करने के बावजूद बार बार ड्रॉ कर रहे हो और बाज नहीं आ रहे हो। ठीक है ना, और अपने आप को बड़ा फुर्तीला समझ रहे हो कि मैं बड़ा फुर्तीला हूँ। सर ये 51 आउन ही है, ये हर लेक्चर में ऐसे ही करता है। हाँ, इसको बड़ी दफ़ा समझाया, ये बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहा, तो इसको मैं फिर परमानेंट निकाल देता हूँ, फिर ये एंटर ही नहीं हो सकेगा क्लास में। यस सर, ऐसे ही करेगा, अब इसको परमानेंट लीव कर दे। ऑन, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, फिर ना कहना। बाकी टीचर्स ने भी बड़ा समझाया इसे। बहुत बदतमीज। सर ये ऑन का माइक तो कब से म्यूट पे होता है, ज्यादातर ये तैयब का या शुजात का होता है सर जी। ये आपको वैसे ही कहते रहते हैं ऑन है। बेटा ऐसे ही है भाई, मेरे पे इल्जाम क्यों लग रहा है? बेटा चुप कर। भाई आप ओ चुप कर जो बेटा, चुप कर जो। मैं एनोटेशंस की बात कर रहा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ कि कौन एनोटेशंस ड्रा कर रहा है। मैं बेटा सवाल चुप कर जाए, के लिए माइक खोलता हूँ, इल्जाम लग रहे हैं मेरे ऊपर। आप कर दे इल्जाम बेटा, लगा रहे हो तैयब। कहाँ देखा तैयब को बेटा आपने? नो क्रॉस टॉक, चुप कर जाए बच्चे। यार नंबर क्यों आ रहा है? अक्षर ऑफिशियल ऑफिशियल नंबर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? यस सर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, हाँ जी, हमारा इंशाल्लाह इस 6-7 तक काम किया है। अभी तो मिसेस गई हुई हैं, तो वो लॉक कर गई हैं, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला, 2-3 दिन में उम्मीद है कि वो जो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बस अल्लाह का दुआ कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। जी बेटा, ये स्क्रीन देखिएगा। बेटा थोड़ी सी इंटरप्शन के साथ देखा ना, लेक्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो लिहाजा इंटरप्शन ना करें प्लीज़, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। ये मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ बेटा, ये देखिएगा। ये प्रोग्राम कंपाइल किया और ये प्रोग्राम मैंने रन किया, कंट्रोल F9। जी, आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है, हम नंबर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 16 एंटर करता हूँ। ठीक है जी, 16 एंटर किया। इसका स्क्वायर रूट क्या है? सर इसका 4। तो आंसर क्या आएगा? इसका सर जी लेना है, इसका स्केल रूट लेना बेटा है, इसका तो 4 आएगा सर। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक इसका आंसर क्या आएगा? 4 हमारा प्रोग्राम सर 4.00। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम कुछ डिस्प्ले करेगा? बेटा हमारा प्रोग्राम कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ये देखिएगा, ये मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर किया, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह ये है बेटा, हमने कुछ डिस्प्ले करवाया ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करवा के वेरिएबल में रख लिया। वेरिएबल मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको हम स्क्रीन तक लेके नहीं आए। तो जब स्क्रीन तक नहीं लेके आए तो उसने डिस्प्ले क्या करना है?
अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के थ्रू इसको स्क्रीन पर ले आते हैं। ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो है हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। इसको मैं रिकम्पाइल करता हूँ, रिकम्पाइल किया और इसको मैंने ये रन किया। अब मैं 16 लिख रहा हूँ। 16 नजर आया आपको? यस सर। जी, अब मैं एंटर मारने लगा हूँ, ये एंटर मारा। अब क्या आ रहा है स्क्रीन पे? 4.0000। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.000000। ठीक है जी, तो ये अब उसको करेक्टली कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं फिर इसको रन करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ -16, अब क्या आंसर आएगा? सर माइनस का तो स्क्वायर होता ही नहीं है, स्क्वायर हाँ, रूट। इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। हम हमारे प्रोग्राम के मुताबिक क्या आंसर आएगा? सर इसका आएगा 4 आयोटा आएगा शायद, 4 आयोटा। बेटा आप मैथमेटिकल आंसर की तरफ ना जाएं, मैं कह रहा हूँ हमारे प्रोग्राम के मुताबिक क्या आंसर आएगा। अपने प्रोग्राम को देखें ना, जरा बुक के ऊपर गौर खोज करें, आप लोगों के पास भी बुक्स हैं, उसके ऊपर गौर खोज करें। ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम जो है क्या आंसर देगा? -16 एक्स वेरिएबल में चला जाएगा और एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है। स्क्वायर रूट कब कैलकुलेट करना, कब नहीं कैलकुलेट करना? बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वरना स्क्वायर रूट में हमने 0 रखवाया हुआ है। ये देखिएगा, मैं एंटर करता हूँ तो क्या आंसर आता है? 0.000000। ठीक है जी, तो ये हमें देखने की जरूरत थी। ये देखें ना, ये इफ कंडीशन लगी हुई है ना, ये उसी वक्त स्क्वायर रूट कैलकुलेट होने देगी जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट चलनी नहीं है। जब चलनी नहीं है तो पहले से जो वैल्यू है स्क्वायर रूट की 0.00 वही डिस्प्ले हो जानी है। सही है ना? अंडरस्टैंड? जी, होपफुली आपको समझ आ गई। यस सर। जी बेटा, बेटा मैं बुक वापस शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। जी, तो बेटा इससे नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इफ स्टेटमेंट्स की ही एक्सटेंशन है। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि इफ कंडीशन में तो सिंपल एक ब्लॉक होता है, कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो इफ एल्स के अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन एक है, कंडीशन एक ही है जो इफ के अंदर दी गई है ये। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन यही वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यही वाली बात वो यहाँ पर जो है कर रहा है। If the condition is true, the block of if statement is executed, and if the condition is false, the block of else statement is executed. The following flowchart may help to explain the idea. ठीक है जी, ये देखें ये फ्लो चार्ट है, इसमें जो है कंडीशनल एक्सप्रेशन लगा हुआ है। ठीक है जी, और इसके अंदर बेटा आप देख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम अपने नेचुरल फ्लो में चल पड़ेगा। ठीक है, ये पिछले वाले प्रोग्राम को ही एक्सटेंड किया गया है जो हमारा स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो वही वाली सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आके कुछ थोड़ी सी तब्दीली हो रही है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो और उसकी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवा दो। स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करवाया जा रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ
%lf इज इक्वल टू %lf, और पहला वेरिएबल x दिया और दूसरा वेरिएबल स्क्वायर रूट दे दिया। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर, और स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर हमारी इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा, और एल्स ब्लॉक में क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एल्स ब्लॉक में क्या दिया गया है बेटा, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। समझ रहे हैं बच्चे? यस सर। गुड। तो बेटा यही आज के हमारे जो है ना वो टारगेट है कि हमने इफ और एल्स को अंडरस्टैंड करना है। देयर आर 2 blocks of statements in this program, either of which is conditionally executed. If the condition evaluates to true, the square root of x will be calculated and output will be shown on the screen. ये वाली बात, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया गया यहाँ पर और उसकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी गई। ये ठीक है जी। अच्छा, अगली बात वो कह रहा है, and in case the condition evaluates to false, the message square root cannot be calculated will be displayed। यानी ये वाला मैसेज जो है square root cannot be calculated जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ये वाला मैसेज इस printf स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है। It is very important to note that the block of if is enclosed in braces and no bracket has been used in the body of else statement। बेटा वो यहाँ पर ये वाली बात मेंशन कर रहा है कि अगर आप गौर करें तो इफ के बाद जो है हमने ये ब्लॉक बनाया है, ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लॉक एंड हो रहा है, और इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। कह रहा है ये नोट करने वाली बात है, इस वजह से नोट करने वाली बात है कि बेटा यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये और दूसरी ये। ठीक है ना। तो जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हमने किसी कंडीशन पर बेस करवानी होती हैं तो हमें ब्लॉक बनाना जरूरी हो जाता है। जब एक स्टेटमेंट हो तो ब्लॉक बना लें तो ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है। ठीक है। जैसे ये एल्स का पोर्शन है, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के लिए अगर हमने ब्लॉक नहीं बनाया तो भी कोई मसला नहीं, अगर ब्लॉक बना भी लेते तो भी कोई मसला नहीं था। लिहाजा ब्लॉक ऑप्शनल होता है अगर हमारी सिंगल स्टेटमेंट जो है वो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो ब्लॉक हमारे लिए लाजमी है बनाना। ठीक है। ये वाली बात वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ब्लॉक ऑफ इफ इज एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस and no bracket has been used in the body of else statement. The reason is that we want to execute multiple statements in case of true condition. So these must be represented as a compound statement. जब हम ब्लॉक बना लेते हैं तो वो compound statements बन जाती हैं। If one omit the braces from the body of the if statement, the following error will be appear: illegal else without matching if। अगर हम ये ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे ना, ये वाली और ये वाली ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, तो वो कहेगा कि ये जो एल्स है ना ये इलीगल है, इफ के बगैर आपने यूज किया, क्योंकि उसको समझ नहीं लगी कि इफ शुरू कहाँ पे हो रही है और एल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो ये वाला मैसेज है। सो टू अवॉइड दिस मैसेज वन शुड ऑलवेज एनक्लोज अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन ब्रेसेस। यानी जब आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो आपने उसको ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। इफ देयर इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ एल्स, omitting braces will सर आपकी not आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी बेटा, बेटा आप अपनी साइड पे थोड़ा कनेक्शन को देखें कि कोई इश्यू तो नहीं है। मैंने माइक अपना और करीब कर लिया मुंह के। अब भाई है सर जी बस। If there is a compound statement in the body of else, omitting braces will not cause the above mentioned error. Rather, only one statement after the else will be treated as the body of else, and the rest of the statements will always be executed sequentially। ठीक है बेटा, ये आज हमने इफ और एल्स को जो है भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आपने क्वेश्चन करके उसको क्लियर करना है।
आपको क्लियर होनी चाहिए, ये एक एक चीज इसकी क्लियर होनी चाहिए बेटा। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ये हमारे प्रोग्राम्स की ना, हमारी प्रोग्रामिंग की ये फाउंडेशन है कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। अच्छा बेटा मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ, जरा अटेंडेंस लगवाने आप। फरहान तुम्हारी बेचैनी मुझे नजर आ रही है, बहुत बेचैन हो रहे हो, बार बार कभी यहाँ पर ड्राइंग कर रहे, कभी वहाँ पर ड्राइंग कर रहे, ठीक है ना। तुम्हारी बेचैनी मुझे नजर आ रही है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। बेटा आपको मेरा ब्राउजर नजर आ रहा है, ब्राउजर नजर आ रहा है बेटा, अटेंडेंस शीट नजर आ रही है। यस सर अब आ गई है। जी बेटा ऐसे फिजिक्स मॉर्निंग वाले बेटा स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगवाएंगे प्लीज। फरहान बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी, आप बहुत जो है ना वो 412 जी एक मिनट बेटा, फोर बेटा ये सर आपके 412 भी आपने अपने नाम ठीक क्यों नहीं किए हुए बेटा? क्यों आपके सिर्फ रोल नंबर नहीं मुझे नजर आ रहे, आपने अपने नाम भी लिखे हुए हैं साथ, सिर्फ आपके रोल नंबर होने चाहिए बेटा, सिर्फ सर रोल वही नंबर। याद नहीं था। सर अभी कर दें कि कल से अब करें? बेटा अभी करें, अभी करें, कल से क्या, अभी करें। तैयब आप भी करें, शुजात आप भी करें, ये सारे बेटे चेंज करें। यस सर। जी अटेंडेंस लगाएं बेटा, सर डन। ठीक है ना, सारे चेंज करते जाएं। कल अगर किसी का हुआ ना नाम साथ लिखा हुआ तो मैंने उसकी अटेंडेंस निकाल लेना। जी बेटा मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से लगवाइएगा अटेंडेंस, बोलिएगा रोल नंबर 25 404 404 और 412 412 जी और बेटा 415 418 418 जी बेटा 418 से अबव 403 सर अब आप 403 आइए बेटा 403 बेटा तो पहले बोले ना आपका रोल नंबर शुरू में। जी बेटा 25 तक और कोई नहीं है? जी बेटा 25 से अबव 439 जी लग गए बेटा। और 447 और 40 जी 447 लग गई, 442 440 लग गई, 442 लग गई। जी बेटा और बेटा आवाज नहीं सही
41 का है आपने? 441 और बेटा आवाज नहीं ठीक आ रही, मुझे एक दफा म्यूट करना पड़ेगा मेरा ख्याल से। मैं म्यूट करना जी बेटा। सर अब आज फर्स्ट क्लास से नेट का बेटा कोई नहीं, ये तो फिर चीजें चलती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। नेट का इशू आपकी साइड पर अगर हो भी रहा है तो कोई मसला नहीं है। आप अटेंडेंस लगवा लें, हमारा लेक्चर भी एंड होने वाला है। 406 सर। 406 मॉर्निंग। यस सर। बेटा आपका नहीं मैंने लगाना। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं, मैंने आपको रिमूव किया था। आप शुरू से जो एनोटेशन ड्रॉ कर रहे हैं, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, कितनी दफा मना किया आपको? यस सर यही। क्यों ड्रॉ कर रहे थे आप एनोटेशन? कितनी दफा मना किया आपको? परमानेंट आउट कर दें आपको, फिर आप कॉलेज से प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेके आए कि जी मैं जो है ना आपका क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो फिर आपको इजाजत दी जाए, फिर ठीक रहेंगे आप? लगवाया जाए आपका चक्कर? जी बेटा, सेकंड शिफ्ट वाले बेटा स्टूडेंट अटेंडेंस लगवाना। 427 425 425 405 427 405 424 424 जी बेटा। और सर 451 452 451 52 सर 445 445 445 सर 446 446 453 452 53 52 438 449 449 433 433 433 38 427 37 38 427 427 हो गया ना बेटा? तो 27 तो हो गया। सर 424 हो गया। 434 जी हो गई बेटा। 34 नहीं, 424 सर। 24 तो हो गई। 34 कह रहे हैं 24 कह रहे हैं? सर 24 अच्छा 24 मेरा ख्याल है हो गई है बेटा। मैं एक मिनट इसको वापस कर दूँ। 24 हो गई है बस जी। ठीक है बेटा, फिर इस लेक्चर को जो है पक्का करें और चीज़ें ठीक करें। फरहान बेटा मैं आज आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, कल से नहीं लगाऊंगा अगर कल आपने शरारत की। फोर 406 मॉर्निंग शिफ्ट मैं आपका लगा रहा हूँ। ठीक है, कल से आपने कोई एनोटेशन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है बेटा? ठीक है जी, फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ मीटिंग को। आपने जो है इसको भरपूर तरीके से तैयार करना है इस चैप्टर को। ठीक है जी। और ओके इंग्लिश इफ और इफ एल्स ये अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इनमें अब कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा? बेहतरीन तरीके से इनको याद कर लें और बेहतरीन तरीके से इनको जो है ना प्रैक्टिस करें, गौर ख़ौज़ करें, इनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड करें। कोई इसमें जो है वो इबहाम नहीं होना चाहिए आपको। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ में आती क्वेश्चन बनाएं और मेरे से पूछें। बेटा ये
अब हम डिस्टेंस लर्निंग जो कर रहे हैं, हम ऑनलाइन जो लर्निंग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी ठीक रहनी चाहिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप मेहनत ना करें और क्वेश्चन ना पूछें। आप क्वेश्चन पूछें, आपको क्लियर करेंगे, एवरीथिंग आपके सामने है। हम अपनी स्क्रीनें शेयर इसी वजह से करते हैं बेटा, आपको समझ लग सके। तो अगर ये सारा कुछ बैठ के हमने टाइम ही ज़ाया करना है और आपको समझ नहीं लगनी, तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है। तो हमने इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छे तरीके से बेटा इस टाइम को यूज़ करना है, ठीक है। शाबाश बच्चे, आप भी तवज्जो करें और इंशाल्लाह ताला हम भी आपके लिए जो है भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आप तवज्जो के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको होगी बच्चे, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी, तो बेटा इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से सीरियस होकर मेहनत करें। जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है उसके ऊपर गौर व फौज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में क्वेश्चंस करें जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बेटा फिर ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं बेटा। सर ये जो प्रोग्राम जब लिखते हैं हम, जी जी हेलो जी जी बेटा, मैं सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपकी, बात करें। सर पहले उसको कंपाइल करते हैं या रन करना है उसको? नहीं नहीं बेटा, पहले कंपाइल करना है। टर्बो सी में कंपाइल करने के लिए जो शॉर्ट की है वो है Alt F9, ठीक है। और रन करने के लिए बेटा, जब तक प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा रन नहीं हो सकता, ठीक है। कंपाइल करेंगे तो रन होगा ना, कंपाइल करेंगे तो उसका मशीन कोड बनेगा और फिर वो रन सर होगा। यहाँ कंपाइल किया है तो कह रहा है सक्सेस प्रेस एनी की। सक्सेस हो गई तो प्रेस एनी की करेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आपने रन करना। एक मिनट बेटा। सर कौन सी की? कुछ भी, कोई भी की प्रेस करें? सर मेरी 45% होने लगी थी। सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो जी बेटा, कंपाइल करने के लिए हमें Alt F9 प्रेस करना है और रन करने के लिए जो है कंट्रोल F9, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज हैं। बाकी आपको जो है ना मेन्यू के अंदर जो हमारा कंपाइल का मेन्यू है उसके अंदर जो है आपको, आप जाएं तो भी आप जो है कंपाइल की ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। रन के अंदर जाएं, रन के मेन्यू में, तो भी आप जो है उसको चूज कर सकते हैं, रन की ऑप्शन को, ठीक है। सर जब वो ये कहता है कि प्रेस एनी की, हाँ तब क्या करना है? तब बेटा एनी की का मतलब है कोई भी की प्रेस करें तो वो मैसेज खत्म हो जाएगा जो मैसेज स्क्रीन पर आ रहा हो। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई की प्रेस करें तो वो आगे चल पड़ेगा, ठीक है। या पिछली स्टेट पर वापस आ जाएगा, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म हो गया, उसके बाद वापस आ जाएगा। सर कंपाइल भी करते हैं, रन भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं, बस प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहता है। क्या मतलब? कर्सर वापस आ जाता है प्रोग्राम पे। नहीं बेटा, वो आपने जब प्रोग्राम, मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई है ना, आप जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आपके सामने जो आउटपुट आती है वो आप देखते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, आप उनको फॉलो करें उन स्टेप्स को, तो फिर आपको जो है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी नजर आएगी, सब कुछ नजर आएगा,
आप गेट ch वगैरह नहीं लगा रहे होंगे, इस तरह की वजह से जो है कंपाइल होने के बाद, रन होने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आता और वो एग्जिट हो जाता है। अब जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप गौर व खोज करें कि मैंने प्रोग्राम में क्या कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर आप गौर व खोज ठीक है करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है फिर सर, थैंक प्रोग्राम यू। एंड हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।